गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका मिसिज हरप्रीत कौर आज आपके सामने आपका चैप्टर 3 अध्ययन का लास्ट पार्ट की व्याख्या करने जा रही हूँ। सो प्लीज़ ध्यान से सुनना। अध्ययन में बार बार दोहराने की क्रिया से लाभ होता है। इसमें कवि रामचंद्र शुक्ला लेखक हैं जो इसके रामचंद्र शुक्ला वो बता रहे हैं कि अध्ययन में बार बार दोहराने की क्रिया से लाभ होता है। इससे पढ़ी हुई बात मन में बैठ जाती है। इससे जो भी हमने पढ़ा है वो हमारे मन में बैठ जाता है। जब मैं किसी पुस्तक का एक प्रकरण पढ़ चुकता हूँ तो पुस्तक बंद करके उसमें आई हुई मुख्य बातों को ध्यान में लाता हूँ। मुख्य बातों को ध्यान में लाता हूँ। जब मैं किसी भी जो लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल वो बता रहे हैं, जब मैं किसी भी विषय को पढ़ लेता हूँ तो मैं उसमें से जो उस पुस्तक का प्रकरण पढ़ लेता हूँ तो पुस्तक पढ़ बंद करने के बाद उसमें जो मतलब कि मुख्य बातें हों उसको अपने ध्यान में लाता हूँ। इसी क्रम से मैं एक एक प्रकरण पढ़ता जाता हूँ। जब पुस्तक समाप्त हो जाती है तो मैं सारी पुस्तक का अनुकरण एक एक प्रकरण करके मन में धारण करता हूँ और पुस्तक की सारी बातों को दोहराता जाता हूँ। अध्ययन में नोटबुक रखने से बड़ी सहायता मिलती है। जो लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल वो बता रहे हैं कि जब हम अध्ययन यानी कि हम जब पढ़ते हैं उसमें नोटबुक रखने से हमें बहुत सहायता मिलती है। जो पुस्तक तुम पढ़ो उसके चमत्कार पूर्ण अंशों को लिखते जाओ। जो भी पुस्तक आप पढ़ रहे हो, रीड कर रहे हो, उसके जो इम्पोर्टेंट अंश होते हैं हम उसको लिखते जाएं। अगर हम जो भी उसको पढ़ रहा है अगर उसको वो लिखते जाए, यदि पुस्तक तुम्हारी हो तो पृष्ठ के किनारे ऐसे स्थानों पर निशान करते जाओ। अगर वो पुस्तक आपकी है जो उसको आप रीड कर रहे हो तो उसके पृष्ठ के किनारों पर आप निशान भी लगा सकते हो। जो बार बार पढ़ने योग्य हो, उसमें सुंदर अंकित हो, जो सुंदरिग्ध हो अथवा जिसके विषय में छानबीन आवश्यक हो। पढ़ने के विषय में हमें यह बात स्मरण रखनी चाहिए कि जो कुछ हमें रुचे उसे अच्छे प्रकार पढ़ें और उस पर चिंतन करें। एक समस्या यह भी है कि कौन सी पुस्तक पढ़ी जाए और कौन सी ना पढ़ी जाए। भोजन सामग्री की भांति कुछ पुस्तकें अच्छी होती हैं, जिस प्रकार हम भोजन ग्रहण करते हैं कुछ भोजन हमें स्वादिष्ट लगता है, उसी प्रकार कुछ पुस्तकें अच्छी होती हैं और कुछ बुरी भी होती हैं। प्रतिकूल भोजन के समान निष्कृष्ट पुस्तकें त्याग देनी चाहिए। जिस प्रकार हम जो खाना बुरा होता है उसका हम त्याग कर देते हैं, उसी प्रकार जो पुस्तकें निष्कृत यानी कि जिससे हमें कोई लाभ नहीं मिल सकता उसे हमें त्याग देना चाहिए। जिन पुस्तकों की विषय वस्तु दूषित हो यानी कि जिन पुस्तकों की विषय वस्तु दूषित हो यानी कि जिनका जो लिखने का पैटर्न है वो अगर गलत है, शब्दावली अंडावरपूर्ण है और विचार निकम्मे हैं और उसके जो विचार हैं वो निकम्मे हैं, हानिकारक होते हैं। सामान्यतः अच्छी पुस्तकें काल और स्थान की सीमा को पार कर आगे बढ़ती रहती हैं। अध्ययनशील व्यक्ति का कर्तव्य जो कोई पुस्तक हाथ लगे उसका पठना मात्र नहीं है बल्कि अच्छी, उपयोगी, सुरुचिपूर्ण पुस्तकें चयन करना भी सीखना है। तभी अध्ययन आत्म संस्कार और चरित्र गठन में सहायक हो सकता है। थैंक यू। चैप्टर 3 के लिखित क्वेश्चन। फर्स्ट है अध्ययन से क्या क्या लाभ होते हैं। सेकंड है अध्ययन किस प्रकार करना चाहिए। थर्ड है अध्ययन औषधोपचारक का काम कैसे करता है। एंड देन फोर्थ है अध्ययन में नोटबुक से क्या सहायता मिलती है। अध्ययन के लिए कौन कौन सी पुस्तकें नहीं चुननी चाहिए। अध्ययन करने वाले को साथी का अभाव क्यों नहीं खलता। फर्स्ट क्वेश्चन है अध्ययन से हमें क्या क्या लाभ होते हैं। आंसर है अध्ययन से हम अपने दैनिक जीवन में शिक्षा और प्रेरणा ग्रहण करते हैं। जब हम अध्ययन करते हैं, किसी भी चीज़ को रीड करते हैं तो हमसे क्या होगा, अपने जो हमारी दिनचर्या है उसमें हम शिक्षा ग्रहण करते हैं और प्रेरणा ग्रहण करते हैं। अध्ययन के द्वारा हम घर बैठे बड़े बड़े विद्वानों के गंभीर विचारों को जान सकते हैं। जब हम किसी भी चीज़ का अध्ययन करते हैं, जो हमारे बड़े बड़े विद्वान हैं, हम उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। संसार भर के प्राचीन महापुरुषों के सत्संग का लाभ उठा सकते हैं। अध्ययन हमें अतुल ज्ञान भंडार से परिचित कराता है। सेकंड क्वेश्चन है अध्ययन किस प्रकार करना चाहिए। अध्ययन का क्या होना चाहिए, कुछ पर्टिकुलर नियम करना चाहिए। उसके लिए नित्य एक हमें समय डिसाइड करके रखना चाहिए कि हमें किस टाइम अपनी स्टडी करनी है। सवेरे यानी कि सुबह का जो समय है वो विद्यार्थियों के लिए सबसे उपयोगी होता है। उस समय चिंतन जो हमारा है बहुत तत्पर होता है।
ठीक है। अध्ययन के लिए चाहे 1 घंटे का समय हो या 2 घंटे का, 3 घंटे का, परंतु नियम का दृढ़ता से हमें पालन करना चाहिए। यानी कि हमें अपने अध्ययन के लिए कोई निश्चित समय रखना चाहिए, चाहे वह 1 घंटे का हो, 2 का हो, 3 का हो। और बच्चों के लिए जो अध्ययन है वो सबसे ज़्यादा सुबह का अच्छा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, अध्ययन औषधोपचार का काम कैसे करता है। यानी कि अध्ययन है जो औषधि यानी कि दवाई का काम कैसे करता है। अध्ययन से हमें ऐसे अस्त्र प्राप्त होते हैं, अस्त्र यानी कि हथियार प्राप्त होते हैं जिन्हें लेकर हम जीवन के भीषण संग्राम में अपनी छाप रख सकते हैं। जिंदगी का जो हमारा जीवन है उसमें हम अपनी अलग सी पहचान बना सकते हैं। अध्ययन से हमें उत्तम और उत्कृष्ट विचारों का आभास व उत्तम कार्यों की उत्तेजना मिलती है। जब हम अध्ययन करते हैं तो हमें अच्छे विचार हमारे मन में आते हैं। पढ़ने से हमारे व्यवसायों की बुराइयां और प्रलोभनों का निराकार होता है। जब हम पढ़ते रहते हैं तो जो हमारे अंदर की बुराइयां हैं वो भी समाप्त हो जाती हैं। इस प्रकार अध्ययन एक औषधि का काम करता है। जिस प्रकार औषधि खाने से हमारी बीमारियां दूर होती हैं, उसी प्रकार अध्ययन करने से हमारे मन के बुरे विचार समाप्त हो जाते हैं। अध्ययन में नोटबुक से क्या सहायता मिलती है। नोटबुक यानी कि जो हम जिस नोट कॉपी में राइट करते हैं उससे क्या हेल्प मिलती है जब हम कभी रीडिंग का वर्क कर रहे हैं। अध्ययन में नोटबुक रखने से बड़ी सहायता मिलती है। जो पुस्तक हम पढ़ रहे हैं उसके चमत्कारपूर्ण अंशों को लिखते जाओ। जब हम कोई भी पुस्तक पढ़ रहे हैं तो हम उसके जो इम्पोर्टेंट उसके मतलब कि जो शब्द हैं हम उसको अगर राइट करते जाएँ तो क्या होगा, अंशों को लिखते जाते हैं। जब जो भी हम शब्द रीड कर रहे हैं हम उसको अगर राइट करते जाते हैं अलग नोटबुक में, या फिर उसके पृष्ठ के किनारों पर निशान लगा जाते हैं, तो उसे बार बार पढ़ने से इससे वो अंश हमें लंबे समय तक याद रहते हैं। जब हम उसको या फिर अंडरलाइन कर लेते हैं और उस अध्ययन में हमारी जो हमने पढ़ा होता है उसमें हमारी रुचि भी बनी रहती है और हमें वो लंबे समय तक याद भी रहते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन है, अध्ययन के लिए कौन सी पुस्तकें नहीं चुननी चाहिए। यानी कि जब हम अध्ययन कर रहे हैं या रीडिंग कर रहे हैं उसके लिए हमें कौन सी पुस्तकें चुननी चाहिए और कौन सी नहीं। अध्ययन के लिए उन पुस्तकों का त्याग कर देना चाहिए जिन पुस्तकों की विषय वस्तु दूषित हो और शब्दावली अंडपूर्ण हो और विचार निकम्मे हो। हम और वे पुस्तकें हमारे लिए हानिकारक होती हैं। यानी कि जिनकी मतलब कि जो शब्द है वो क्या होंगे, अर्थहीन होंगे, विचार निकम्मे होंगे, यानी कि अच्छा ज्ञान हमें प्रदान नहीं करेंगी। तो हमें ऐसी पुस्तकों का त्याग कर देना चाहिए, वो हमारे लिए क्या होती हैं, हानिकारक होती हैं। लास्ट क्वेश्चन है, अध्ययन करने वाले को साथी का अभाव क्यों नहीं खलता। जब हम अध्ययन करते हैं तो उसे अपने दोस्त की कमी क्यों नहीं महसूस होती। जब हम अध्ययन कर रहे हैं, अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुस्तकों से प्रेम करता है। यानी कि जो भी अध्ययन करता है, रीडिंग करता है, वो क्या होता है, उसे अपनी पुस्तकों से प्यार हो जाता है, अपनी किताबों से प्रेम हो जाता है और वह पुस्तकों के अध्ययन में ही खुश रहता है। संसार में उसकी स्थिति चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना हो, उसे साथियों का अभाव नहीं खलता। उसकी कोठड़ी यानी कि जो उसकी कोठड़ी जो पुस्तकों की किताब होती है रखने की रूम है जो भी उसका, उस सदा ऐसे लोगों का वास रहता है जो अमर हैं, जो उसके प्रति सहानुभूति प्रकट करने और उसे समझने के लिए सदा प्रस्तुत रहते हैं। यानी कि जो क्या होगा, मतलब कि पुस्तकें रीड करता रहता होगा, उसकी कोठरी में सदा ऐसे महान व्यक्तियों के विचार भरे रहेंगे। उसके मन रूपी कोठरी भी जो है उसकी सदा अच्छे विचारों से भरी रहेगी। थैंक यू।